हेलो एवरीवन, दिस साइड मोनिका यादव। होप यू ऑल गुड। आज की इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करेंगे अपनी एक्सरसाइज 8.2 फोर्थ क्वेश्चन। देखिए, फाइंड द रेट ऑफ डिस्काउंट बीइंग गिवन ऑन एन आर्टिकल हुज सेलिंग प्राइस इज 315 आफ्टर रिडक्टिंग एंड डिस्काउंट ऑफ रुपीज़ 210 ऑन इट्स मार्केट प्राइस। यहाँ हमें बोला गया है कि हमें डिस्काउंट का रेट फाइंड आउट करके देना है। अगर एक आर्टिकल का सेलिंग प्राइस दे रखा है, हमें सेलिंग प्राइस दे रखा है एक आर्टिकल का 315 रुपये, और बताया गया है कि कितने रुपए डिडक्ट किए गए हैं, मतलब कितने रुपए कम किए गए हैं, डिस्काउंट हमें दिया हुआ है। ओके, और हमें डिस्काउंट परसेंटेज बतानी है। सेलिंग प्राइस हमारे पास है रुपीज़ में है 315 रुपीज़, और हमें डिस्काउंट दिया हुआ है। हमें फाइंड आउट करके देना है डिस्काउंट परसेंटेज। डिस्काउंट यहाँ हमें रुपीज़ में दिया हुआ है 210, और डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलता है? मार्केट प्राइस पे निकलता है। डिस्काउंट परसेंटेज किस पे निकलेगा? मार्केट प्राइस पे। जो डिस्काउंट होता है उसको ऊपर लिखा जाता है न्यूमरेटर के रूप में, डिनोमिनेटर के रूप में होता है मार्केट प्राइस इंटू 100%, क्योंकि हम रेट निकाल रहे हैं ना परसेंटेज में से, जिसको हम निकालते हैं। फॉर्मूला तो मैंने लिख दिया, बट मार्केट प्राइस हमें पता नहीं है। मार्केट प्राइस हम लोगों को निकालना होगा। मार्केट प्राइस आपको ये पता है कि सेलिंग प्राइस में ऐड करें डिस्काउंट तो हमारे पास आएगा मार्केट प्राइस। ओके, सेलिंग प्राइस क्या है? 315 रुपये, और डिस्काउंट है 210 रुपये। इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा मार्केट प्राइस 525 रुपये। ओके, डिस्काउंट परसेंटेज अपना निकालते हैं अभी हम लोग। डिस्काउंट जो कि हमें दिया हुआ है 210 रुपये, मार्केट प्राइस मैंने अभी निकाला है 525 रुपये। परसेंटेज निकालनी है इसलिए मैंने 100% से मल्टीप्लाई किया। डिवाइड करते हैं इसको। पहले हम लोग इसको ना 5 के टेबल से कट करते हैं। 5 1 जा 5, 5 से 2 जाएगा नहीं 5 के टेबल से, तो ना जाने की 0। नेक्स्ट स्टेप में 25 पूरा चला जाएगा, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10। वापस से 5 के टेबल से काट दो, 5 4 जा 20, 5 2 जा 10, 5 1 जा 5। अभी 21 के टेबल से इसको काटो, ये 10 पे कटेगा, और 10 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास 40% आप लोगों का आंसर आ जाता है। हमें रेट ही फाइंड आउट करना था डिस्काउंट का, तो वो क्या आया आपके पास? 40%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, अ फैन इज मार्क्ड एट रुपीज़ 625 ड्यूरिंग द विंटर सीजन। द शॉपकीपर अलाउज डिस्काउंट एंड सेल्स द फैन फॉर रुपीज़ 562.50। फाइंड द डिस्काउंट परसेंट अलाउड। कहते हैं कि जो फ़ैन है ना उसका मार्केट प्राइस 625 रुपये है, और विंटर के सीज़न में फ़ैन नहीं चलते, तो क्या करता है शॉपकीपर? डिस्काउंट दे देता है और उसको कुछ सस्ता बेचता है। 562 रुपये 50 पैसे में बेचता है। हमें यहाँ पे डिस्काउंट परसेंट निकाल के देना है। सबसे पहले हम लिखते हैं मार्केट प्राइस। मार्केट प्राइस हम लोगों को गिवन है 625 रुपये, हम लोगों को दे रखे हैं। देन उसके बाद हम लिखते हैं सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस क्या है? 562.50। अब हम लोग निकालेंगे डिस्काउंट। डिस्काउंट कैसे निकालते हैं? मार्केट प्राइस में से माइनस कर दे सेलिंग प्राइस, तो हमारे पास डिस्काउंट आता है। 625 रुपये में से माइनस करेंगे 562 रुपये 50 पैसे। माइनस करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा? 62 रुपीज़ 50 पैसे। अब हमें क्या निकाल के देना है? डिस्काउंट परसेंटेज निकाल के देना है। डिस्काउंट परसेंटेज का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्काउंट न्यूमरेटर के रूप में होता है, डिनोमिनेटर के रूप में होता है मार्केट प्राइस। डिस्काउंट जो है मार्केट प्राइस के ऊपर दिया जाता है। परसेंट निकालना है इसलिए 100% से मल्टीप्लाई करते हैं। फॉर्मूला में वैल्यूज़ पुट करते हैं। डिस्काउंट जो कि हमारे पास क्या आया है? 62.50। मार्केट प्राइस हमारे पास क्या है? 625 इंटू 100% हम लोगों ने कर दिया।
अभी हम क्या करेंगे, इस नंबर का डेसिमल रिमूव करेंगे। अगर इसका डेसिमल हम लोग हटाते हैं तो नीचे हम मल्टीप्लाई बाई 100 लिखेंगे। ओके, हमारे पास क्या आ गया है, 6250 अपॉन 625 इंटू 100। अच्छा, ये सारा मल्टीप्लाई बाई है 100% से। अभी हम रिड्यूस कर सकते हैं, इसको रिड्यूस करते हैं, 625 की टेबल से ही काटते हैं, ये आएगा 10 पे। अभी 0 कट करते हैं, 10 की एक 0 इससे कट कर दी। अभी एक और 0 रह गए डिनोमिनेटर में, उसको हम करते हैं परसेंटेज वाली 0 से कट। हमारे पास क्या आंसर आ जाता है, 10%। 10% का जो है फैन के प्राइस पे डिस्काउंट दिया गया है, यही हमें फाइंड आउट करना था। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 6th क्वेश्चन देखिए, राजू परचेज्ड एन AC फॉर ₹48,000 इंक्लूडिंग 28% GST। व्हाट वाज द प्राइस बिफोर GST वाज एडेड। यहाँ में बताया गया कि राजू ने एक AC खरीदा है 48,000 का, जिसमें 28% GST भी है। हमें प्राइस बताने हैं GST से पहले कितना प्राइस था उस AC का। जो भी GST है, टैक्स है या डिस्काउंट है, वो हमेशा प्राइस के ऊपर ही लगता है। अब हमें ओरिजिनल प्राइस पता ही नहीं है, तो उसको हम लेट करके चलते हैं। यहाँ सबसे पहले हम लिखेंगे लेट द प्राइस बिफोर GST दैट इज इक्वल टू X। ओके, अभी आप चाहें तो ना GST निकाल भी सकते हैं। 28% है जो भी अमाउंट है उसका GST, या फिर मैं सीधा लिख रही हूँ अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। देखो, ओरिजिनल प्राइस में अगर हम ऐड करते हैं GST टैक्स के रूप में होता है, उसको ऐड किया जाता है। डिस्काउंट तो माइनस किया जाता है, बट GST जो टैक्सेस वगैरह होते हैं, तो हमारे पास फाइनल प्राइस आता है जो हमें पे करना होता है। फाइनल प्राइस, या फिर जिसको सेलिंग प्राइस भी हम लोग बोल सकते हैं। मैंने लिख दिया फाइनल प्राइस। ओके, अब ओरिजिनल प्राइस जो कि मैंने अज्यूम किया है X, तो यहाँ पे मैंने लिखा X, देन प्लस का साइन लगाया। GST जो कि है हमें परसेंटेज में दे रखा है 28%, तो हम क्या लिखेंगे, 28% ऑफ ओरिजिनल प्राइस और फाइनल प्राइस AC का यहाँ इन लोगों ने हमें क्वेश्चन में दे ही रखा है 48,000, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया। आगे का सोल्व करते हैं। X प्लस 28% का मतलब क्या है, 28 अपॉन 100। ओरिजिनल प्राइस जो कि मैंने अज्यूम कर रखा है ना X, ऑफ का मतलब मल्टीप्लाई बाई X, क्योंकि ओरिजिनल प्राइस मैंने X मान रखा है। ओके, दैट इज इक्वल टू 48,000। X प्लस 28 को X से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, 28X अपॉन 100 इक्वल्स टू 48,000। यहाँ हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, इसको हम लोग सोल्व करेंगे और अपने X की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो, आप चाहें तो इसको रिड्यूस भी कर सकते हैं 2 की टेबल से, बट मैं इसको एज इट इज़ रहने देती हूँ, कैलकुलेशन बाद में इजी हो जाएगी। ओके, अच्छा, जैसे रैशनल नंबर को ऐड करते थे, इन नंबर्स को हम ऐड करेंगे। इस x के नीचे कुछ नहीं है तो 1 और 100 का लेंगे LCM, तो 100 ही आएगा। 100 को x से मल्टीप्लाई किया तो 100x, देन प्लस का साइन लगाया। जब भी हमारा LCM और डिनोमिनेटर सेम होता है तो हमारा न्यूमरेटर एज इट इज आता है। न्यूमरेटर में क्या है, 28x, तो यहाँ हमने लिखा 28x इक्वल्स टू 48,000। ओके, अब 100x में 28x ऐड करोगे तो आप लोगों के पास क्या आएगा, 128x। देखो, इस 100 की मैं अब ट्रांसपोजिंग कर रही हूँ राइट हैंड साइड, ये इधर देखो इसको डिवाइड कर रहा था, तो राइट हैंड साइड जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा। ओके, 48,000 इंटू 100।
अच्छा, ट्रांसपोजिंग अब हम कर ही रहे हैं तो अब क्या करेंगे, 128 की भी ट्रांसपोजिंग करेंगे। ये एक्स से देखो मल्टीप्लाई हो रहा था तो ये उधर जाएगा तो ये क्या करेगा, डिवाइड करेगा। यहाँ पे हम रहने देते हैं सिर्फ एक्स, दैट इज इक्वल टू 48,000 इंटू 100 डिवाइड बाई, किससे डिवाइड करना है, 128 से। अभी इनको रिड्यूस करते हैं, 2 की टेबल से काटते हैं। 2 6 जा 12, 2 4 जा 8, 2 5 जा 10 और 1 0 की 1 0। अभी आप क्या देख रहे हो, 64 और 48 दोनों ही 8 के टेबल में आते हैं तो 8 के टेबल से कट कर लेते हैं। 8 8 जा 64, 8 6 जा 48 और 3 0 की 3 0। देखो 600 में है 30 और 8 की डिविजिबिलिटी क्या होती है, एक नंबर जिसके पीछे 30 होती है वो डेफिनेटली 8 के टेबल से डिविजिबल होता है। वापस से 8 के टेबल से कट करते हैं। 8 1 जा 8, 8 7 जा 56, रह गए हमारे पास 4 और 8 5 जा 40 होता है और लास्ट 0 की 0। अभी लास्ट में हम क्या करेंगे, इस 750 को 50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, 37,500। ये जो है हमारे पास रुपीज़ में आया है, ये हमारे पास क्या आया, एक्स की वैल्यू। एक्स मैंने क्या माना था, प्राइस बिफोर जीएसटी, देयरफॉर द प्राइस बिफोर जीएसटी इज 37,500। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 7th क्वेश्चन करते हैं। सोनम परचेज्ड अ गीजर फॉर ₹4,704 इंक्लूडिंग जीएसटी। इफ़ द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द गीजर इज 4,200, फाइंड द रेट ऑफ जीएसटी। यहाँ में बताया है कि सोनम एक गीजर को खरीदती है 4,700 रुपये। ये हमारे पास फाइनल प्राइस है और ओरिजिनल प्राइस भी इन लोगों ने दे रखा है। हमें जीएसटी का रेट निकालना है, मतलब हमें परसेंटेज में निकालना है। ओरिजिनल प्राइस हमें लोगों को गिवन है, यहाँ हम लिखेंगे ओरिजिनल प्राइस दैट इज इक्वल टू 4,200, ठीक है। देन हमें दे रखा है फाइनल प्राइस, फाइनल प्राइस दैट इज इक्वल टू 4,704। फाइनल प्राइस निकालने के लिए हम क्या करते हैं, फाइनल प्राइस हम कैसे निकालते हैं, अगर हम ओरिजिनल प्राइस में ऐड कर दें, जो जीएसटी है वो टैक्स होता है तो उसको ओरिजिनल प्राइस में ऐड किया जाता है। डिस्काउंट वगैरह को तो माइनस किया जाता है, बट जो टैक्स वगैरह पे करने होते हैं उसको हम ऐड करते हैं। तो फाइनल प्राइस कहाँ से निकलता है, ओरिजिनल प्राइस प्लस जीएसटी। फाइनल प्राइस हमें क्वेश्चन में दे रखा है तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करते हैं 4,704 रुपये और ओरिजिनल प्राइस हमारे पास 4,200 रुपये है प्लस जीएसटी। इस तरह से हमारे पास जीएसटी निकलेगा। इसकी हम ट्रांसपोजिंग कर देते हैं लेफ़्ट हैंड साइड। ये लेफ़्ट हैंड साइड आके क्या करेगा, माइनस करेगा। 4,704 में से माइनस करेंगे 4,200 तो हमारे पास जीएसटी आ जाएगा। इस तरह और माइनस करते हैं तो क्या आता है 504, ये हमारे पास क्या आया है, जीएसटी। अब सिर्फ हमें जीएसटी या जीएसटी नहीं निकालना था, हमें तो जीएसटी परसेंटेज भी निकालना है। तो जीएसटी परसेंटेज निकालने के लिए जो हमारे पास जीएसटी आया है उसको हम न्यूमरेटर में लेंगे और डिनोमिनेटर में क्या लेंगे, जीएसटी वगैरह जो परसेंटेज निकलती है ना वो हमेशा ओरिजिनल प्राइस में निकलती है। न्यूमरेटर में लेंगे ओरिजिनल प्राइस और मल्टीप्लाई बाई कर देंगे 100%। 504 डिवाइड बाई 4,200 मल्टीप्लाई बाई 100%, क्योंकि हम परसेंटेज निकाल रहे हैं तो हम 100% से मल्टीप्लाई करेंगे। रिड्यूस करते हैं, सबसे पहले सबसे अच्छा होता है कि 0 से 0 कट कर दो, कैलकुलेशन काफ़ी इजी हो जाती है। अब 2 की टेबल से कट करते हैं, 2 2 2 4, 2 1 2। इसको भी 2 की टेबल से काटते हैं, 2 2 4, 2 5 10 और 2 2 4। अभी इसको क्या करते हैं, सीधा 21 की टेबल से काटते हैं। 21 1 21, 21 1 21, 21 2 42, 12 और यहाँ से लेंगे परसेंट का साइन। तो इस तरह से हमारे पास क्या आंसर आता है, 12%। हमें रेट फाइंड आउट करके देना था जीएसटी का, वो हमारे पास क्या आ गया, 12%। नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। इस वाली वीडियो में मैं आपको यहीं तक करूँगी। अगर ये वीडियो मेरी अच्छी लगे तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना और दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे कनेक्टेड।